पर्चियां खिला के इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, वहां कैच छोड़ दिया उसने पकड़ के, 51 के ऊपर एक कैच छोड़ा, वो खिलाड़ी 77 तक लेकर गया, और T20 में इतना बहुत होता है, छिक्के मारे उसके बाद उसने। ये इनके हालात हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि इज्जतदार आदमी मुस्ताफी हो जाता, लेकिन मोहसिन नकवी इस्तीफा नहीं देगा, वो जिस ओहदे पर गया बेड़ा गर्क किया उसने, ये इमरान खान साहब ने कहा। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट बर्बाद कर दी और इसके हैंडलर ने मुल्क को बर्बाद कर दिया इस वक्त, और इंडिया ने फिर इसके हाथ से ट्रॉफी भी नहीं ली। अच्छा, ये और एक इंडिया का बचपना आप चेक करें भाई, तुमने क्रिकेट खेल रहे हो, ग्राउंड के अंदर हो, अगर इतना जंग लड़ने का शौक है तो फिर लड़ दो जंग, वहां तुम्हें पता तो चल गया कि जंग कैसे लड़ते हैं, पाकिस्तानी कौम कैसी सीसा पिलाई हुई सामने आके खड़ी हो जाती है। फौजियों के साथ आम लोग निकल आते, बंदूकें लेके तुम्हारे ड्रोन गिरा रहे थे। वो पाकिस्तानियों की पसली जंग लड़ने में कुछ और है, लेकिन ग्राउंड है भैया, क्रिकेट हो रही है, ट्रॉफी लेनी है, तुमने ले लो मोहसिन नकवी से, क्या फर्क पड़ता है। चाहे बाद में अपना जो भी तुमने शक्लें बनानी है वो करते रहना, हाथ मिलाया नहीं, ट्रॉफी भी नहीं ले रहे, वो आप साइड पे जाके बैठ गए। मोहसिन नकवी साहब 20 मिनट वहां खड़े रहे, आओ जी ट्रॉफी लो, मैं नहीं किसी और को। उन्होंने कहा जी वो एक और बंदा है, वो कोई अरबी है, उसके ऊपर राजी हो गए, जनाब ये हमें ट्रॉफी दे दे। उन्होंने कहा जी वो नहीं, मोहसिन नकवी साहब अड़ गए, कहते नहीं मैं ही दूंगा। उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने जो है मसनूई ट्रॉफी पकड़ के ना, तो ऐसे नाचते नाचते तो इंजॉय करना शुरू हो गए। और इंडियन फैंस क्योंकि वहां स्टेडियम में मौजूद रहे, पाकिस्तानी फैंस तो मैच जब हार गए तो बेइज्जती करवाने के लिए वहां रुकना था, पाकिस्तानी फैन निकल गए बाहर, पाकिस्तानी टीम भी जल्दी चली गई, वो वहां सेलिब्रेशन करते रहे इंडियन फैंस। उन्होंने फिर मोहसिन नकवी साहब की भी और पाकिस्तानी टीम के साथ भी उन्होंने ज्यादती की फैंस ने, इंडियन फैंस ने, और वो वही करते, अगर पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान भी यही करता। लेकिन उसके लिए जीतना जरूरी था, और जीतने के लिए हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, दुरुस्त फैसले करने चाहिए, दलेरी के साथ ग्राउंड में आना चाहिए, कोई क्रिकेटिंग सेंस आपको होनी चाहिए। वो जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो सारे कह रहे हैं कि यार ये एक ह्यूमिलिएशन है, ये एक तजलील करवाई है इन्होंने पाकिस्तान की, जैसे इन्होंने ये मैच खेला है बदकिस्मती से। इमरान खान साहब ने कहा था ना इनके जीतने का एक ही तरीका, तो वो एक ही तरीका अब लगता है कि मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर साहब खेलने जाएं ओपनर, एक तरफ कादी फायद ईसा जो है वो अंपायर हो, एक तरफ सिकंदर सुल्तान राजा अंपायर हो, और जस्टिस डोगर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले वो थर्ड अंपायर हो, फिर ही पाकिस्तान मैच जीत सकता है। इनको ऐसे आप खिलाएंगे तो ये जीतेंगे, अदरवाइज ये नहीं जीतने के। इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था, वो मामला वही साबित हो रहा है। अब नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आज एक बड़ा सख्त दिन है और पुलिस की बड़ी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे पहुंचाई गई हैं। रात के वक्त आज़ाद कश्मीर से जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी वो ये थी कि हॉस्टल्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे नौजवान हो सकते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापे मारे जा रहे थे। पुलिस जा रही थी, जगह जगह अपने मोबाइल ऑन करके चेक करते थे कोई वाईफाई तो नहीं चल रहा, वाईफाई बंद करवाए जा रहे हैं, वाईफाई की जो डिवाइसेज हैं वो उठाई जा रही हैं ताकि इनके पास चलाने के लिए वाईफाई भी ना हो, लोग किसी तरह से फुटेज बाहर ना निकाल सकें, लोग किसी तरह से मालूमात आज़ाद कश्मीर से बाहर ना पहुंचाएं, बिजली बंद करेंगे, इंटरनेट बंद करेंगे, बेशुमार चीज़ें वहाँ पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्लान की आज़ाद कश्मीर में। दूसरी जानिब जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो भी निकलना शुरू हो गए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो रात के वक्त बाहर आना शुरू हो गए। कश्मीरियों ने रात 12 बजे सड़कों पर निकलकर सारा कश्मीर बंद करने का नारा बुलंद कर दिया, और जो नौजवान है इनमें बड़ी तादाद नौजवानों की है, नौजवान बड़े तगड़े होके आ रहे हैं और सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है। ये कह रहे हैं जी हम पूरा कश्मीर बंद करेंगे आज के दिन में। मसला क्या है? जो पहला मसला है वो खुद मुख्तारी का है। वो कश्मीरी कहते हैं जी उनको खुद फैसले करने का इख्तियार नहीं दिया जाता, उन पर गैर मुंतखब नुमाइंदे एस्टेब्लिशमेंट लाके मुसल्लत कर देती है बाहर से, 12 बंदे एस्टेब्लिशमेंट ले आती है और यहां से थोड़े से मैनेज करती है और फिर अपनी मर्जी की कानून साजियां करवाती है, अपनी मर्जी के फैसले करवाती है, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाती है, अपनी मर्जी की हुकूमत गिराती है। वो कहते हैं जी ये सिलसिला बंद करो, क्योंकि यहां पे सारी तरजीहात एस्टेब्लिशमेंट की चलती हैं। तो एक तो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार का वो खात्मा चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के मामलात में, प्रोटोकॉल कल्चर का वो खात्मा चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमारे हुकूक हमें दिए नहीं जाते, चाहे वो एनर्जी के मामलात हों, चाहे वो फूड के मामलात हों या दीगर मामलात हों। ब्यूरोक्रेसी जो है वो हद तक हमें सलूक करती है उनके साथ, इसकी भी उनको बहुत तकलीफ है। एक कॉलोनियल सोच के तहत आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं जी हमारा एरिया चलाया जा रहा है, फिर तरक्याती काम वहाँ पे नहीं हो रहे, तालीम का, सेहत का मेयार, करप्शन का खात्मा, ये बेशुमार चीज़ें हैं जिनसे वो कहते हैं जी कि हमें बहुत बहुत परेशान किया गया। और इसकी देखें उनके शऊर का लेवल अलग है। उसकी वजह क्या है? आज़ाद कश्मीर के बेशतर लोग बैरून मुल्क में रहते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग मगरबी ममालिक में रहते हैं। तो उन्हें समझ आया कि गवर्नेंस का सिस्टम होता क्या है। रियासत अवाम की नौकर होती है, यानी रियासती इदारे जो है वो अवाम के नौकर होते हैं, वो अवाम के लिए काम करते हैं, अवामी हुकूक होते क्या है उन्हें ये पता चल गया।
अब वो चाहते हैं कि वैसे अवामी हुकूक उन्हें मिल जाएं आज़ाद कश्मीर में। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं देती, उन्हें तो गुलाम चाहिए और वो लोगों को गुलाम रखना चाहते हैं। ये है असल फड्डा। और आज मैं आपको रिपोर्ट करूंगा अगले वीलॉग में कि आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ और मामला कहां तक पहुंचा। क्या आज़ाद कश्मीर के लोग कामयाब होंगे, क्योंकि ये अवामी एक्शन कमेटी बहुत तगड़ी है, ये कामयाब होगी या एस्टेब्लिशमेंट कामयाब होगी, आज फैसला होगा या चंद दिन और लगेंगे, ये चीज़ें हम आपको रिपोर्ट करते जाएंगे। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का एक झूठ पकड़ा गया, आजकल दोनों इकट्ठे ही हैं। तो इन्होंने जनाब अपनी तरफ से एक पोस्ट चलाई और अपने चैनल्स को इस्तेमाल किया। उसमें इन्होंने कहा जी हमने फैक्ट चेक किया है कि ये जो तस्वीर लगाई गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये जाली हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। और इस तस्वीर में क्या था कि आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने ऐसे हाथ बांधे हुए हैं ट्रंप के सामने, ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं। तो इसके अंदर तनकीद ये की गई यार, ट्रंप के सामने आप हाथ बांध के खड़े हैं और यहाँ पे आप पाकिस्तान के अंदर आपका रवैया कुछ और होता है। जिन लोगों ने आपको तनख्वाह देनी होती है, जिन लोगों के पैसों के ऊपर आप अपने और अपनी फैमिलियों को पालते हैं, जिन लोगों के आप मुलाजिम हैं, उनके सामने आप डंडा उठाते हैं और ट्रंप के सामने आप हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो ये तनकीद हो रही थी। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये तस्वीर है और ये हम साबित कर देते हैं तो ये और वो। अब इस पे अजहर मशवानी साहब ने ये प्रोपेगेंडा उनका एक्सपोज कर दिया, उल्टा नून लीग का। और अच्छा, खुद वो कह रहे हैं कि हम प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहे हैं। अजहर मशवानी साहब ने बताया है जनाब कि ये ऑफिशियल फोटोग्राफ्स हैं व्हाइट हाउस की, और ये मैं लिंक भी आपको दे रहा हूं, उन्होंने लिंक भी साथ जारी कर दिया कि व्हाइट हाउस का लिंक भी आ गया। आप लिंक के अंदर देख लें, कोई शर्म कर लो। और ये जो झूठे गुलाम हैं या गुलाम जो डिजिटल मीडिया इन्होंने बनाया हुआ अपना एस्टेब्लिशमेंट ने और ये हुकूमत ने, उसका वो इशारा दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि ये व्हाइट हाउस ने खुद जारी की हैं, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई तस्वीर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब दावा करते हैं जनाब खारजा पॉलिसी में उनको बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। टोटल कामयाबी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब की खारजा पॉलिसी में यह है कि उन्हें चंद तस्वीर मिल गई हैं पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान के हक में जो आवाज़ें उठ सकती थी उन्हें उन्होंने किसी ना किसी तरह मैनेज कर लिया है, क्योंकि हुकूमत के बाद ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होता है। नंबर 3, वो दुनिया को यह भी उन्होंने बावर करवा दिया है कि हम आपके खादम और आपके गुलाम हैं, तो हमारे अलावा कहीं और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये है टोटल इनकी कामयाबियां खारजा पॉलिसी में। कोई सरमायाकारी हुई पाकिस्तान में? नहीं हुई। कोई गरीब पाकिस्तान में कम हो गए हो, गुर्बत और बेरोजगारी में कमी हुई हो? नहीं हुई। कोई पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हो? नहीं हुए। मईशत बेहतर हो गई हो? नहीं हुई। कोई कश्मीर की आज़ादी का इन्होंने फैसला करवा लिया हो दुनिया से? नहीं हुई। जो पानी रोक रहा है भारत पाकिस्तान का, उसके ऊपर उन्होंने कोई मौक़िफ़ ले लिया हो किसी का? नहीं हुआ। गजा में जंगबंदी चलो इन्होंने करवा ली हो, हालांकि सारी दुनिया भी ये चाहती है करवाना, नहीं हुआ। आफिया सदीकी की रिहाई इन्होंने करवा ली हो, वो भी नहीं हुआ। बल्कि उल्टा इन्होंने पाकिस्तान की जो कीमती मादनियात हैं वो ओने पोने ऐसे बेचने का फैसला किया कि मकामी अफराद को यह शुबा पैदा हो गया है कि उन्हें महरूम